नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे कि शेयर बाजार में ट्रेंड कैसे पहचानें। शेयर बाजार में निवेश करना एक कला है और इस कला में महारत हासिल करने के लिए ट्रेंड की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है। शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए ट्रेंड का पता लगाना बहुत जरूरी है। जब आप ट्रेंड को सही तरीके से पहचानते हैं तो आप सही समय पर खरीद और बिक्री कर सकते हैं, जिससे आपको अधिक लाभ हो सकता है। कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे जिनसे आप शेयर बाजार में ट्रेंड पहचान सकते हैं। यह जानकारी आपको बेहतर निवेश निर्णय लेने में मदद करेगी। हम चार्ट्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेज, RSI और मैकडी के बारे में जानेंगे। ये इंडिकेटर्स आपको बाजार की दिशा समझने में मदद करेंगे। ट्रेंड लाइंस, समाचार और इवेंट्स, वॉल्यूम और अन्य महत्वपूर्ण संकेतकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये सभी तत्व मिलकर आपको एक स्पष्ट तस्वीर देंगे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में जानेंगे। ये लेवल्स आपको यह समझने में मदद करेंगे कि बाजार में कब खरीदना और कब बेचना है। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि शेयर बाजार में ट्रेंड कैसे पहचानें। इस जानकारी के साथ आप अपने निवेश को और भी सफल बना सकते हैं और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। शेयर बाजार में ट्रेंड देखने का सबसे पहला तरीका है चार्ट्स। चार्ट्स हमें शेयर की कीमतों का इतिहास दिखाते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि कीमतें किस तरफ जा रही हैं। कुछ जरूरी चार्ट्स हैं: लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट और बार चार्ट। लाइन चार्ट हमें एक सीधी रेखा में कीमतों का इतिहास दिखाता है। कैंडलस्टिक चार्ट हमें एक मोमबत्ती की तरह कीमतों का उतार चढ़ाव दिखाता है। बार चार्ट हमें एक बार की तरह कीमतों का उतार चढ़ाव दिखाता है। इन चार्ट्स को यूज करके हम अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड देख सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स गणित के फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें ट्रेंड की दिशा और ताकत का पता लगाने में मदद करते हैं। ये संकेतक हमें बाजार की गतिविधियों को समझने और भविष्यवाणी करने में सहायता करते हैं। कुछ मशहूर टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं मूविंग एवरेज, RSI और MACD। ये संकेतक विभिन्न तरीकों से काम करते हैं और हमें अलग अलग प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं। मूविंग एवरेज एक समय में कीमतों का औसत निकालता है और हमें एक स्मूथ लाइन देता है जो ट्रेंड की दिशा दिखाता है। यह संकेतक हमें यह समझने में मदद करता है कि बाजार में वर्तमान में क्या हो रहा है और संभावित भविष्य की दिशा क्या हो सकती है। RSI हमें बताता है कि शेयर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में है या नहीं। यह संकेतक हमें यह जानने में मदद करता है कि किसी विशेष समय पर शेयर की कीमतें अत्यधिक ऊंची या नीची हैं। MACD हमें बताता है कि ट्रेंड तेज हो रहा है या कमजोर। यह संकेतक हमें यह समझने में मदद करता है कि बाजार में गति बढ़ रही है या घट रही है। इन टेक्निकल इंडिकेटर्स का उपयोग करके हम ट्रेंड की पुष्टि कर सकते हैं और अच्छे ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। यह हमें बाजार में प्रवेश और निकास के सही समय का निर्धारण करने में मदद करता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स का उपयोग केवल पेशेवर ट्रेडर्स ही नहीं बल्कि नए निवेशक भी कर सकते हैं। यह संकेतक हमें बाजार की जटिलताओं को सरल तरीके से समझने में मदद करते हैं। मूविंग एवरेज, RSI और MACD के अलावा भी कई अन्य टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे बॉलिंजर बैंड्स, स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर और फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये सभी संकेतक हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं और हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को मजबूत बनाते हैं। बॉलिंजर बैंड्स हमें यह बताता है कि कीमतें सामान्य सीमा के भीतर हैं या नहीं। स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर हमें यह बताता है कि कीमतें कितनी तेजी से बदल रही हैं।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का पता लगाने में मदद करता है। यह संकेतक हमें यह समझने में मदद करता है कि कीमतें कहां रुक सकती हैं और वापस मुड़ सकती हैं। इन सभी टेक्निकल इंडिकेटर्स का सही उपयोग करके हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को और भी बेहतर बना सकते हैं। यह हमें बाजार की दिशा और ताकत का सही अनुमान लगाने में मदद करता है, जिससे हम अधिक लाभ कमा सकते हैं और जोखिम को कम कर सकते हैं। इसलिए टेक्निकल इंडिकेटर्स का अध्ययन और उनका सही उपयोग करना किसी भी ट्रेडर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है। ट्रेंड लाइंस का उपयोग करके हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। ट्रेंड लाइंस चार्ट पर उन बिंदुओं को जोड़ती हैं जहां कीमतें बार बार रुकती हैं। एक अप ट्रेंड लाइन चार्ट पर नीचे से ऊपर की ओर जाती है और हमें बताती है कि कीमतें बेआच रही हैं। एक डाउन ट्रेंड लाइन चार्ट पर ऊपर से नीचे की ओर जाती है और हमें बताती है कि कीमतें घट रही हैं। ट्रेंड लाइंस का उपयोग करके हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स देख सकते हैं और अच्छे ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। कंपनी के समाचार और दुनिया की घटनाओं को जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये बाजार पर असर डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट बताती है तो उसके शेयर की कीमत बढ़ सकती है। इसी तरह अगर दुनिया में कुछ ऐसा होता है जो बाजार को प्रभावित करता है, जैसे कि युद्ध या महामारी, तो शेयर बाजार नीचे गिर सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा बाजार की खबरों से अपडेटेड रहें। वॉल्यूम चार्ट से हम यह जान सकते हैं कि कितने शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। ज्यादा वॉल्यूम आमतौर पर एक मजबूत ट्रेंड दिखाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी शेयर की कीमत बेअचल रही है और वॉल्यूम भी बढ़ा रहा है, तो यह एक मजबूत अप ट्रेंड का संकेत है। इसी तरह अगर किसी शेयर की कीमत घट रही है और वॉल्यूम भी बढ़ा रहा है, तो यह एक मजबूत डाउन ट्रेंड का संकेत है। वॉल्यूम का अध्ययन करके हम ट्रेंड की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हमें बताते हैं कि कीमतें कहां रुकेंगी और पलटेंगी। ये लेवल्स टेक्निकल एनालिसिस के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं और ट्रेडर्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। सपोर्ट लेवल वह लेवल होता है जहां कीमतों के गिरने को रोकने की उम्मीद होती है। यह लेवल अक्सर डिमांड जोन के रूप में काम करता है, जहां बायर्स की संख्या BRH जाती है। जब कीमतें सपोर्ट लेवल तक पहुंचती हैं, तो ट्रेडर्स को उम्मीद होती है कि यहां से कीमतें वापस ऊपर जाएंगी। यह लेवल हिस्टोरिकल डेटा और प्राइस एक्शन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। रेजिस्टेंस लेवल वह लेवल होता है जहां कीमतों के बढ़ने को रोकने की उम्मीद होती है। यह लेवल सप्लाई जोन के रूप में काम करता है, जहां सेलर्स की संख्या BRH जाती है। जब कीमतें रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचती हैं, तो ट्रेडर्स को उम्मीद होती है कि यहां से कीमतें वापस नीचे जाएंगी। यह लेवल भी हिस्टोरिकल डेटा और प्राइस एक्शन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को देखकर हम अच्छे ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी शेयर की कीमत सपोर्ट लेवल के पास आ रही है, तो यह खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। इस स्थिति में ट्रेडर्स को उम्मीद होती है कि कीमतें यहां से बाउंस बैक करेंगी। इसी तरह अगर किसी शेयर की कीमत रेजिस्टेंस लेवल के पास आ रही है, तो यह बेचने का अच्छा मौका हो सकता है। इस स्थिति में ट्रेडर्स को उम्मीद होती है कि कीमतें यहां से गिरेंगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को पहचानने के लिए कई टूल्स और टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। इनमें मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस और फाइबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स शामिल हैं। इन लेवल्स को सही से पहचानने के लिए ट्रेडर्स को मार्केट ट्रेंड्स और प्राइस पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी होता है। यह उन्हें मार्केट में सही समय पर एंट्री और एग्जिट करने में मदद करता है। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को और भी सटीकता से पहचान सकते हैं। यह उन्हें मार्केट में होने वाले संभावित रिवर्सल्स और ब्रेकआउट्स के बारे में जानकारी देता है। कभी-कभी कीमतें रेजिस्टेंस लेवल को पार कर जाती हैं, जिसे ब्रेकआउट कहा जाता है। यह का दे हाउम के
यह एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है कि मार्केट में एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। इसी तरह अगर कीमतें सपोर्ट लेवल को तोड़ देती हैं, तो इसे ब्रेकडाउन कहा जाता है। यह संकेत हो सकता है कि मार्केट में एक नया डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का सही से उपयोग करने के लिए ट्रेडर्स को लगातार मार्केट का एनालिसिस करना चाहिए और हिस्टोरिकल डेटा को रिव्यू करना चाहिए। इससे उन्हें फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। अंत में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ट्रेडिंग के महत्वपूर्ण टूल्स हैं। इन्हें समझकर और सही से उपयोग करके ट्रेडर्स मार्केट में बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं और अपने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ जरूरी तरीके जिनसे आप शेयर बाजार में ट्रेंड पहचान सकते हैं। याद रखें, शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा होता है और आपको सोच समझकर निवेश करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।